तो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं साउथ की एक और बेहतरीन मूवी गेम चेंजर, जो हाल ही में थिएटर में रिलीज हुई है। यह मूवी पूरी तरह से ड्रामा और ट्विस्ट से भरपूर है, जिसकी स्टोरी दर्शकों को काफी पसंद आ रही है। तो बिना किसी देरी के आइए मूवी के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिल्म की शुरुआत होती है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री सत्य से, जो बहुत बीमार हैं। बीमारी के दौरान वह बार बार एक औरत और एक बच्चे को देखता है। एक रात जब उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है तो उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उस दौरान भारी बारिश हो रही होती है और रास्ते में एक पुल टूट जाता है, जिससे कई गाड़ियों का एक्सीडेंट होता है। हालांकि सत्य किसी तरह बच जाते हैं और अस्पताल पहुंच जाते हैं। सत्य अस्पताल में भर्ती होते हैं, लेकिन उनके बेटे सिर्फ सत्ता की चिंता कर रहे होते हैं। वे इस बात पर चर्चा कर रहे होते हैं कि पिता के गुजरने के बाद अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ये देखकर सत्य बहुत दुखी होता है कि उसके अपने बेटे भी उसकी जिंदगी से ज्यादा अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं में रुचि रखते हैं। इसके बाद कहानी हमें मूवी के मुख्य हीरो राम की ओर ले जाती है। राम पहले IPS ऑफिसर हुआ करता था, लेकिन अब IAS ऑफिसर है। वह कुछ गुंडों से भिड़ रहा होता है, जिनसे उसकी पुरानी दुश्मनी होती है। जब वह IPS था तब उसने कई क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया था और अब वे फिर से अपराध कर रहे हैं। राम उन्हें एक बार फिर बुरी तरह से पीटता है। इसके बाद कहानी राम के घर जाती है, जहां उसके माता पिता चाहते हैं कि वह शादी करके सेटल हो जाए, लेकिन राम शादी में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। इसके बाद वह अपने ऑफिस जाता है और अपने सहयोगियों से कहता है कि ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार करें जो सरकार को धोखा दे रहे हैं। वे लोग जो सरकारी टेंडर लेते हैं लेकिन सही से काम नहीं करते या फिर अवैध रूप से पैसा कमाते हैं। राम इन सभी भ्रष्ट लोगों को अपने ऑफिस बुलाकर समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ लोग नहीं मानते। फिर राम एक नई रणनीति अपनाता है। वह पहले 2 बड़े भ्रष्ट व्यापारियों को सजा देता है ताकि बाकी लोग डर जाएं। वह एक चावल फैक्ट्री जाता है और पाता है कि वहां अनाज में मिलावट हो रही है। राम फैक्ट्री बंद करवा देता है। फिर वह एक मॉल जाता है जहां अवैध निर्माण किया गया था और उसे सील कर देता है। ये देखकर बाकी भ्रष्ट लोग डर जाते हैं और सुधार करने लगते हैं। दूसरी ओर मुख्यमंत्री सत्य अस्पताल से लौटते ही मंत्रियों को करप्शन बंद करने की चेतावनी देते हैं। वह अपने बेटे मोपी को भी आगाह करते हैं, जो अवैध रेत और बालू का व्यापार करता है। मोपी सामने से हाँ कहता है, लेकिन चोरी छिपे अपना धंधा जारी रखता है। अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। राम अपने दोस्तों के साथ अपनी बहन की वेडिंग एनिवर्सरी पर एक गेट टुगेदर में होता है। दोस्त पूछते हैं कि वह शादी कब करेगा। राम कहता है कि उसे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तब दोस्त उसे उसके कॉलेज टाइम की लव स्टोरी याद दिलाते हैं। राम को एक लड़की दीपिका पसंद थी, लेकिन उसकी गुस्से की आदत की वजह से वह उससे दूर हो गई थी। कॉलेज में एक दिन राम ने गलती से एक प्रोफेसर को पीट दिया था, जिसे वह एक छेड़छाड़ करने वाला समझ रहा था। बाद में पता चला कि वह निर्दोष था। दीपिका ने गुस्से में राम को पुलिस के हवाले करवा दिया। बाद में उसे जब सच्चाई पता चली तो उसने राम को जेल से छुड़वाया, लेकिन वह फिर भी उससे प्रभावित नहीं थी। दीपिका ने राम को एक शर्त दी, अगर वह IAS बनेगा और हिंसा से दूर रहेगा तभी वह उससे शादी करेगी। राम ने खूब मेहनत की, लेकिन पहले प्रयास में वह IPS बना। ये सुनकर दीपिका अचानक गायब हो गई। बाद में राम और मेहनत करता है और IAS बन जाता है, लेकिन दीपिका का कोई पता नहीं चलता। अब उसके दोस्तों में से एक कहता है कि उसे एक लड़की दिखी है जो हूबहू दीपिका जैसी लगती है, पर वह शराब पिए हुए होता है, इसलिए कंफर्म नहीं कर पाता। राम को ये सुनकर झटका लगता है, क्योंकि वह सालों से दीपिका को ढूंढ रहा था, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला था। वह अपने दोस्त से पूछता है कि उसने लड़की को कहाँ देखा था, लेकिन चूंकि उसका दोस्त नशे में था इसलिए उसे सही से याद नहीं था। फिर भी राम उम्मीद नहीं छोड़ता और अपने दोस्त से जितनी जानकारी मिल सकती है उसे इकट्ठा करता है। अगले दिन राम उस इलाके में जाता है जहां उसके दोस्त ने लड़की को देखने का दावा किया था। वह कई जगहों पर पूछताछ करता है, लेकिन कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती। तभी अचानक उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है जो काफ़ी हद तक दीपिका जैसी दिख रही थी। वह थोड़ा नर्वस महसूस करता है, लेकिन फिर हिम्मत करके उसके पास जाता है। राम जब लड़की से बात करता है तो वह उससे कतराने लगती है। राम उसे रोकने की कोशिश करता है और पूछता है कि क्या वह दीपिका है, लेकिन लड़की इनकार कर देती है और वहां से चली जाती है। राम को शक होता है कि ये दीपिका ही है, लेकिन वह जानबूझकर उसे पहचानने से इनकार कर रही है।
वह उसके पीछे जाता है और पता लगाता है कि वह एक प्राइवेट स्कूल में टीचर के रूप में काम कर रही है। राम को ये समझ नहीं आता कि दीपिका ने अपनी पहचान क्यों छुपाई। वह स्कूल के बाहर उसका इंतजार करता है और एक बार फिर उससे बात करने की कोशिश करता है। इस बार दीपिका गुस्से में आकर कहती है कि वह राम को नहीं जानती और उसे अब परेशान न करे। राम को ये सुनकर बहुत दुख होता है, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं होता। राम के दिमाग में कई सवाल घूमने लगते हैं। आखिर दीपिका अचानक गायब क्यों हो गई थी? उसने उससे शादी करने का वादा किया था, फिर भी वह उससे दूर क्यों चली गई? और अब जब वह उससे मिल गई है तो वह पहचानने से इनकार क्यों कर रही है? इसी बीच राम को पता चलता है कि मुख्यमंत्री सत्य के छोटे बेटे मोपी का अवैध कारोबार तेजी से बढ़ता जा रहा है और उसने कई लोगों को अपनी धंधे में शामिल कर लिया है। राम को ये भी पता चलता है कि मोपी ने अपने पिता के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र रचा है ताकि उसे सत्ता से हटाया जा सके। राम को समझ में आता है कि यह सिर्फ करप्शन का मामला नहीं है, बल्कि सत्ता के लिए एक गहरी साजिश भी चल रही है। वह मुख्यमंत्री सत्य से मिलने का फैसला करता है और उन्हें सारी जानकारी देने के लिए उनके घर जाता है। लेकिन जब वह वहां पहुंचता है तो देखता है कि सत्य को जहर देकर मारने की कोशिश की गई है। उनके बॉडीगार्ड्स और घर के कर्मचारी भी बेहोश पड़े हैं। राम तुरंत डॉक्टर को बुलाता है और सत्य को बचाने की कोशिश करता है। डॉक्टर बताते हैं कि अगर थोड़ी और देर हो जाती तो उनकी जान जा सकती थी। सत्य को होश आने के बाद राम उनसे पूछता है कि आखिर यह किसने किया। सत्य पहले कुछ नहीं बोलते, लेकिन बाद में बताते हैं कि उन्हें अपने ही बेटे मोपी पर शक है। अब राम को पूरी साजिश समझ में आ जाती है। मोपी सिर्फ गैरकानूनी व्यापार ही नहीं कर रहा था, बल्कि अपने पिता को हटाकर खुद मुख्यमंत्री बनने की योजना बना रहा था। राम ठान लेता है कि वह इस खेल को खत्म करेगा और मोपी को सबके सामने बेनकाब करेगा। दूसरी ओर दीपिका की कहानी भी धीरे धीरे खुलने लगती है। राम को पता चलता है कि जब वह पहली बार इप्स बना था और दीपिका उसे छोड़कर चली गई थी, तब उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से उसने अपना नाम बदल लिया और छिपकर रहने लगी। राम ये जानने की कोशिश करता है कि आखिर वह कौन सी वजह थी जिसने दीपिका को पूरी तरह बदल दिया। राम की इस चाल ने मोपी को पूरी तरह बेबस कर दिया था। इलेक्शन का नतीजा साफ था, जनता अब बेईमान नेताओं को सहन करने के मूड में नहीं थी। मोपी का खेल खत्म हो चुका था, लेकिन उसकी हताशा उसे और भी ज्यादा गुस्से में ले आई। मोपी आखिरी दांव खेलने की कोशिश करता है। वह अपनी बची हुई ताकत और गुंडों के साथ चुनाव आयोग की बिल्डिंग पर हमला कर देता है, जहां वोटों की गिनती हो रही थी। उसकी योजना थी कि ईवीएम मशीनों को नष्ट कर दिया जाए, जिससे चुनाव रद्द हो जाए और वह दोबारा मौका पा सके। लेकिन राम पहले से ही इस हमले के लिए तैयार था। जैसे ही मोपी और उसके आदमी बिल्डिंग के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, पुलिस पहले से ही मोर्चा संभाल चुकी थी। राम ने शहर के हर महत्वपूर्ण स्थान पर सुरक्षा बढ़ा दी थी। इस बार लड़ाई केवल राजनीति की नहीं थी, बल्कि कानून और अपराध की भी थी। राम और मोपी के बीच आखिरी भिड़ंत होती है। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है, जहां मोपी अपनी पूरी ताकत झोंक देता है, लेकिन राम का गुस्सा और हौसला उससे कहीं ज्यादा मजबूत था। आखिरकार राम उसे पकड़कर सबके सामने लाता है और बताता है कि यह आदमी वही है जिसने राज्य को लूटने की साजिश रची थी, जिसने गरीबों को धोखा दिया और अपने ही पिता को मारने की कोशिश की। मोपी की पोल खुलते ही उसके समर्थक भी उसे छोड़ देते हैं। जनता का गुस्सा भड़क उठता है और वे उसे सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन राम उन्हें रोकता है। वह कहता है कि कानून अपना काम करेगा और उसे सजा मिलेगी। आखिरकार चुनाव का परिणाम घोषित होता है और जनता के समर्थन से राम मुख्यमंत्री बन जाता है। लेकिन राम ये पद केवल सत्ता के लिए नहीं चाहता था, उसका लक्ष्य था व्यवस्था को सुधारना, भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना और अपने पिता की अधूरी सोच को पूरा करना। दीपिका भी यह सब देख रही होती है। उसे अब समझ में आ जाता है कि राम वही इंसान है जिससे वह प्यार करती थी, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने गुस्से पर काबू पाना सीख गया था और अपने आदर्शों के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। राम मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठता है, लेकिन वह पहले दिन ही एक बड़ा ऐलान करता है। वह कहता है कि वह कोई राजा नहीं है, बल्कि जनता का सेवक है। उसका असली मकसद राजनीति में रहकर अपनी जनता की सेवा करना है, न कि सत्ता में बने रहना। इस फैसले से सभी चौंक जाते हैं, लेकिन यही असली गेम चेंजर था। राम ने दिखा दिया कि असली नेता वही होता है जो कुर्सी के लिए नहीं, बल्कि अपने लोगों के लिए लड़ता है। फिल्म का अंत एक प्रेरणादायक संदेश के साथ होता है कि अगर सही लोग राजनीति में आएं, तो बदलाव मुमकिन है। इसी के साथ गेम चेंजर का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा।
अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको मूवी का कौन सा मोमेंट सबसे ज़्यादा पसंद आया।